अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तानी ख़वातीन के सर कलम किए गए हैं। किस जुर्म के अंदर मुलव्विस थीं? बांग्लादेशी इंडियन ख़वातीन भी शामिल हैं। इसके अलावा एक ऐसी खातून का सर कलम कर दिया गया। सऊदी अरब के अंदर बहुत ये मशहूर ख़बर हुई है कि एक ऐसी खातून थी जिसका सर कलम किया गया। उसने क्या जुर्म किया था, आपको मुकम्मल इस वीडियो के अंदर बताएंगे। वो खातून एक जादूगरनी थी जिसे वहाँ की हुकूमत ने पकड़ा, कैसे पकड़ा, कहाँ से पकड़ा और ये पाकिस्तानी ख़वातीन का क्या जुर्म था, बांग्लादेशी ख़वातीन का क्या जुर्म था, मुकम्मल आपको वीडियो में बताएंगे। आप भी एहतियात करें और ऐसे जुर्म से बचें, या कहीं पे हो रहा है तो ख़ुद भी बच के रहें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि मज़ीद आने वाली नई वीडियोस भी आपको मिलती रहें। तो एक आपको कहानी बताता हूँ। यहाँ पे एक लव स्टोरी है जो कि स्टार्ट होती है कि एक सऊदी अरब का अरबी होता है, वो मिस्र के अंदर जाता है। वहाँ पे उसको एक खातून पसंद आ जाती है। यहाँ से ये सारी स्टोरी शुरू होती है। ऐसा ऐसा मुकम्मल आपको आखिर में सारी डिटेल आपको पता चल जाएंगी। मुकम्मल वीडियो को देखें। एक अरबी, उसकी लव स्टोरी है कि वो मिस्र के अंदर जाता है। वहाँ पे उसे एक औरत पसंद आ जाती है जो कि पहले से शादीशुदा होती है, लेकिन उसके शौहर की वफात हो चुकी होती है। ये सऊदी अरब का बाशिंदा उस औरत से, मिस्री खातून से शादी करता है। शादी करके उसे अपने मुल्क में ले आता है, यानी कि सऊदी अरब के अंदर ले आता है। यहाँ पे वो आपस में हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। इतने में उसके हालात ख़राब हो जाते हैं, सऊदी बाशिंदे के हालात ख़राब हो जाते हैं। शुरू के अंदर हालात अच्छे होते हैं तो औरत कहती है, उसकी बीवी कहती है, क्यों ना मैं काम शुरू करूं, मुझे कुछ अमलियात आते हैं जिसकी वजह से लोग शफा पाते हैं, उनके काम हल हो जाते हैं। सारी ये चीज़ें जो हैं वो इस्लामी तरीके से होंगी, कोई गलत काम नहीं है। तो उसका शौहर कहते हैं ठीक है। तो औरत काम शुरू कर देती है, लोगों के मसले हल करने लगती है, दुआएं करती है, जो भी अमलियात करती है। ऐसा ऐसा लोगों के काम हल होना शुरू हो जाते हैं, लोग सेहतयाब होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद दूर दूर से लोग उसके पास आते हैं और इस तरह वो औरत बहुत फेमस हो जाती है। जहाँ पे हकीकत ही कुछ और निकली, वो औरत काले अमलियात करती थी, लोगों को काले अमलियात करके सही करती थी, उनके काम करती थी, लेकिन लोगों को पता ही नहीं चलता था कि आखिर ये क्या करती है। लोग बातों में आ गए और इस तरह अपने काम करवाने लगे। लोगों को ये इल्म नहीं था कि ये काले इल्म करती है, लोग अपने बस काम करवाते जा रहे थे। उसके बाद उसे एक ऐसा अमल करना था जो कि मुर्दा लोगों के साथ होता था। इसके लिए भी उसने एक प्लान बनाया। जब भी कहीं कोई फौत होता था, कहती थी गुस्ल मैं दूंगी, मुझसे करवाया करें, मैं बहुत अच्छा गुस्ल करती हूँ, इस्लामी तरीके के मुताबिक सही तरीके से करती हूँ, लेकिन शर्त यह है कि सिर्फ मैं ही गुस्ल दूंगी और कोई शख्स वहाँ शामिल ना होगा। तो इस तरह बहुत से लोग थे, गुस्ल भी इस औरत से करवाते थे। ये करती रही, इस्लाम दीन का इस्तेमाल करती रही और उसके पीछे पीछे काले जादू से अपना काम करती रही। कोई ये अमल था, काला अमल था जो कि उसको ऐसा करना था। उसके लिए कामयाब होने के लिए मुर्दों के साथ ये कुछ करती थी, अमलियात पढ़ती थी, कागज़ रख देती थी। इसी तरह एक दिन एक लड़की की वालदा का इंतकाल होता है। वो इस औरत के पास आती है, कहती है कि आप मेरी वालदा को गुस्ल दें, मैं आपको बुलाने आई हूँ। तो औरत कहती है ठीक है, मैं साथ चलती हूँ। वो औरत साथ जाती है और गुस्ल देने लगती है। तो लड़की कहती है मैं भी साथ आऊँगी, मेरी माँ है, आखिरी वक्त मैं भी साथ रहना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ, आखिरी लम्हात मैं भी उनके साथ गुजारना चाहती हूँ, गुस्ल देना चाहती हूँ। लेकिन वो जादू करनी कहती है नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगी, मैं अकेली करूँगी, अगर नहीं तो मैं चले जाती हूँ। सब ने कहा उस लड़की को कि तुम ये क्या कर रही हो, उसको नाराज़ कर रही हो। सब लोगों की आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। उस औरत को बहुत मोजिज़ समझा जाता था, बड़ी दीनदार समझा जाता था। तो सब ने उस लड़की को कहा कि तुम साइड पे हो जाओ। वो मजबूरन साइड पे हो गई। लेकिन जब वो गुस्ल दे रही थी औरत उसकी माँ को, तो वो एक सुराख से देख रही थी आखिर ये क्या करती है। उसने देखा तो औरत कुछ अमलियात पढ़ रही थी। उसके अलावा एक पर्ची होती है जो कि मुर्दे के पास रख देती है गुस्ल देते वक्त। तो ये चीज़ वो लड़की देख लेती है, घर जाती है। बाद में जब दफना दिया जाता है, उसके बाद फिर कुछ वक्त गुजरने के साथ वो बेचैन होती है, कहती है आखिर ये क्या था। उसके जहन में ये चीज़ सवार रहती है। वो अपने वालिद को बताती है। वालिद साहब एक इमाम साहब के पास जाते हैं, उनसे ये चीज़ सारी डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं ऐसा नहीं होता, ज़रूर कुछ गड़बड़ है, आप लोग कैसे उस औरत की बातों में आ गए।
तो ये सारा माजरा पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस को वो लोग बताते हैं, तो पुलिस जब अदालत के हुक्म पर मैयत बाहर निकालती है, सारी चीज़ें चेक करती है, पर्ची निकालती है, तो वहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें निकलती हैं, कागज़ निकलते हैं। इतने में इस औरत के घर में छापा मारा जाता है। पुलिस वहाँ पहुँचती है, कार्रवाई करती है, तो क्या देखती है, उसके घर के अंदर काले जादू का सामान होता है, सुइयाँ, गुड़िया वगैरह इस तरह की चीज़ें निकलती हैं। पुलिस को फ़ौरन पता चल जाता है और उस औरत को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। सारे सबूत सामने आ जाते हैं और उसको सर कलम करने का हुक्म दे दिया जाता है अदालत की तरफ से। सऊदी अरब के अंदर बहुत सख्त कानून है, काले जादू को बहुत बुरा समझा जाता है और कोई भी इसके अंदर मुलविस हो फ़ौरन उसको पकड़ के सर कलम कर दिया जाता है। और ये देखें कि जब पाकिस्तान से लोग जाते हैं, हम अपने मुल्क की बात करेंगे कि पाकिस्तान से भी बाहर लोग जाते हैं, तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें, अपने आप को भी ऐसी चीज़ों से बचाएं और ख़ुद दूसरे लोगों को भी देखें जो इस चीज़ के अंदर मुलविस हैं, उनसे भी दूर रहें। इस तरह से ये जादूगरनी पकड़ी जाती है। एक लव स्टोरी का अख्ताम यहाँ पे होता है। एक अरबी ने शादी की औरत से, उसको अपने मुल्क ले आया और उसके बाद हंसी खुशी वो ज़िंदगी गुजार रहे थे। बस हालात की वजह से ऐसा माहौल पैदा हो गया कि वो औरत जादूगरनी निकली, उसके पास अमलियात थे जिनका वो गलत इस्तेमाल करती थी और इस इंजाम पर पहुंच गई। अब आपको ये बता दें कि पाकिस्तानी ख़वातीन, बांग्लादेशी और इंडियन ख़वातीन भी इसी जुर्म के अंदर मुलविस हैं, उनको भी पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। तो खुदारा पाकिस्तान से जब बाहर के मुल्क जाएं, वहाँ पे बच के रहें। कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो, वहाँ पे आप अपने जो पाकिस्तानी लोग हैं उनसे मशवरा करें। अगर नहीं समझ आता, कोई बात नहीं, पाकिस्तान वापस आ जाएं, लेकिन कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं। मैंने पहले भी एक वीडियो शेयर की थी जिसके अंदर बताया था 5 सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तानी थे जिन्होंने एक गलत कदम उठाया था। वो बड़ा पैसा लगा के बाहर के मुल्क गए थे और जब वो जाते हैं तो उनके हालात ख़राब होते हैं, कोई जॉब नहीं मिलती। उनको लालच दिया जाता है कि वहाँ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे, लेकिन वो नहीं कमा पाते तो चोरी करते हैं। एक जगह चोरी करते हैं, वहाँ पे 2 बांग्लादेशी लोग मुलाज़म होते हैं, चौकीदार होते हैं, जिनके साथ इन 5 पाकिस्तानियों की हाथापाई होती है। इनके हाथों एक बांग्लादेशी का कत्ल हो जाता है। उसके बाद पुलिस इनको पकड़ के जेल में डाल देती है। इन 5 पाकिस्तानियों को सज़ा दी जाती है, इनके सर कलम कर दिए जाते हैं। तो ऐसा कोई भी काम ना करें। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज़।